झननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, जी बुआ जी। विद्या बेटी, दिए क्यों नहीं जलाए? अंधेरा हो रहा है। बुआ जी, जो कुछ भी घर में हुआ उसके बाद हम लोग दिवाली कैसे मना सकते हैं? क्यों नहीं मना सकते हैं? दिवाली ना मनाना अशुभ माना जाता है, और दिवाली तो हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस संघर्ष को हम कभी रोक नहीं सकते हैं, तो फिर हम दिए क्यों नहीं जलाएंगे बेटे? चलिए दिए जलाइए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस घर में दिए जलाए जाएं। चंद्रा महुआ, विद्या आइए। नानी बुआ, दिवाली में ये दिए क्यों जलाते हैं? बेटे, आज नरक चतुर्दशी है, यानी कि छोटी दिवाली। कहानी के मुताबिक एक राजा हुआ करते थे, राजा बाली। वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत घमंडी भी, सभी को अपने आप से छोटा मानते थे। वो सब पर अत्याचार भी करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने एक छोटे से बच्चे का रूप धरा और राजा बलि के पास आए और उनसे दान मांगा। भिक्षा में उन्होंने राजा बलि से उतनी जमीन मांगी जितने में उनके 3 कदम समा जाएं। राजा ने बहुत खुशी खुशी उन्हें दान दे दिया। बस फिर क्या था, विष्णु जी ने अपना पहला कदम रखा और पूरे स्वर्ग और आकाश को घेर लिया। दूसरा कदम रखा और धरती को घेर लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि वो अपना तीसरा कदम कहाँ रखें। राजा बलि के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपना सर आगे कर दिया और कहा कि रख दीजिए। विष्णु जी ने अपना तीसरा कदम राजा बलि के सर पे रखा और उन्हें जमीन में धंस दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना कभी न कभी हमें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। और साथ ही मन के अंदर के अंधेरे को दूर भगाने के लिए, लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए कि सच्चाई का साथ देना कितना आवश्यक है, ये दिए जलाए जाते हैं। कहते हैं कि माँ काली ने आज ही के दिन राक्षस रक्त बीज का वध भी किया था। उसी का प्रतीक है ये कड़वा फल, जिस पर आज के दिन हम अपना पैर रखते हैं। विद्या, आइए इधर, लीजिए बेटा। इस पर अपना कदम रखिए। ये फल इस बात का प्रतीक है हमारे लिए कि पाप का अंत
हो चुका है। जी। आई थी। सागर, ये आपने क्या किया बेटे? किस पर यकीन कर रहे हैं आप? उस बहन पर जिसके प्यार के पीछे न जाने कितना छल छिपा है। मम्मी, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने सागर। ये सब मुझे देख रहे हैं। जिस तरह के सवाल मैं इन सब की आंखों में पढ़ सकती हूँ। कि मुझे इस घर में वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन इसमें इन सब का कोई दोष नहीं है। जिस तरह का इल्जाम पुलिस ने मुझ पर लगाया, अपने ही भाई पर हमला करवाया, और अपने इस दावे को साबित करने के लिए मेरे परिवार का मुझे शक की निगाह से देखना जायज है। लेकिन मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। मैं साफ देख सकती हूँ, बुआ जी और विद्या की नजर बदल चुकी है। छोटी माँ मुझे गुनहगार मान रही है सागर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर, ये परिवार अब मेरा नहीं रहा। तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। नहीं थी। ये घर हमेशा आपका था और हमेशा रहेगा। ये परिवार आप ही का है। इस घर में ऐसी कोई निगाह नहीं है जो आपसे कोई भी सवाल पूछे।
कोई शक की उंगली आपकी तरफ नहीं उठेगी। कोई ऐसा नहीं जो आपको यहां रहने से रोक सकता है। कोई भी नहीं। ये आप ही का घर है और हम सब आप ही के हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों के जहन में बहुत बातें हैं, बहुत सवाल है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। बलवान, जिसकी गवाही के कारण दी पर इल्जाम लगाया गया, उसने किसी के कहने पर दी पर उंगली उठाई। वो शख्स कौन है कोई नहीं जानता। पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेगी। मगर हाँ, मेरी दी मेरे लिए भगवान के बराबर है। इनफैक्ट मेरी भगवान है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे भगवान पर शक करे। ये मुझसे सहन नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मेरे एक्सीडेंट में दी का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, कोई सारोकार नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये बात इस घर में रहने वाले सभी लोग अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। शाबाश बेटे, आप दोनों भाई बहन का प्यार देखकर तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, और वो सवाल ये है कि क्या आप अपने बुजुर्गों से पेश आने की अदब और तहजीब भूल चुके हैं? माना कि सिंदूरा आपकी बहन है, तो बेटे वो इस घर की बेटी भी है। जितनी फिक्र आपको उनकी है, उतनी फिक्र हम सबको भी है। तो आपको इस बात का इख्तियार किसने दिया कि आप हम सबकी नीयत पर शक कर सकें? बताइए। I'm sorry बुआ जी, मैं आप लोगों की नियत पर प्रश्न नहीं उठाना चाहता। बस सबकी मन की शक को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी दी को शक की नजरों से देखा गया था। बस और कुछ नहीं। फिर भी बेटे, जो हालात इस वक्त इस घर में है, उसके हिसाब से तो बुआ जी, सागर, प्लीज प्लीज आप लोग मेरी वजह से आपस में बहस मत कीजिए। मेरा इरादा आप लोगों में जिरा करवाना नहीं था। मेरे आने से मेरे घर का माहौल नाखुश हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहती थी। मेरी वजह से यहाँ पर कलह हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सागर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं नहीं आना चाहती घर, मुझे मत ले चलो, कहा था मैंने। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अभी इसी वक्त यहां से चली जाऊंगी। और तभी लौटूंगी जब मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। अब मैं यहां नहीं रहूंगी। दी,
मुझे मत रखो भारत। तुम्हारी मम्मी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उस पर ये इल्जाम लगाया गया था। मत रुको, जाओ जाओ जाओ। मम्मी प्लीज मत जाइए, मम्मी प्लीज, मम्मी दी रुकिए प्लीज। दी, आपको मेरी कसम, अगर आपने इस टेरेस के पार कदम रखे तो यही सुनने का तो इंतजार कर रही थी मैं सागर। दी, हम सब बहुत प्यार करते हैं आपसे। भारत, I'm sorry बेटा। I'm sorry बेटा, I'm sorry। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी बेटा। I'm sorry। नहीं मम्मी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता था कि आप दुखी थी। इतने मामी ने मुझे बताया कि पुलिस ने आपको गलती से पकड़ लिया था। आपका कोई कसूर नहीं था मम्मी। हमदर्दी जीतने की कोशिश कर रही हो विद्या, तो बेकार है तुम्हारी ये कोशिश। क्योंकि मेरे बेटे के सामने मुझे बेगुनाह बताकर चाहे छोटा सा एहसान ही किया है तुमने, मगर मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि आखिर तुम हो तो मेरी दुश्मन ही। तो बताइए पंडित जी, कब तक आ सकते हैं आप? जी आप जब आज्ञा करें मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अरे विद्या, तुम? आप पुजारी जी से बात कर रहे थे? हाँ, वो घर में एक पूजा रखवा रहा हूँ पूजा? सिंदूराती के लिए। हालांकि मैं इन बातों को मानता नहीं, मगर देखो तो दी की हालत कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे अब यकीन हो गया है कि उनका वक्त ठीक नहीं जा रहा है। बस इसलिए इस घर के लिए, सबके लिए शांति पूजा रखवाइए। वरना भला तुम बताओ, एक इतने नेक इंसान पर कौन इल्जाम लगाया कि उसने अपने भाई को मरवाने की कोशिश की? मैं तो सोचकर भी कांप उठता हूं कि उन पर क्या गुजरी होगी विद्या। अरे दी ने तो मुझे एक बेटे की तरह पाला है, बहुत प्यार किया है मुझसे, और उन्हीं पर ये इल्जाम, व्हाट नॉनसेंस। बस इसलिए पूजा रखवाइए मैंने। आशा करता हूं दी का मन शांत हो जाए।
क्या हो रहा है भारत? मम्मी, जब आप यहाँ पर नहीं थे तब पापा ने लिखने की प्रैक्टिस की। अगर पापा ऐसे ही कोशिश करते रहे तो ये ठीक हो सकते हैं ना? फिर ये भी हम सबसे बात कर सकते हैं ना? जरा देखो तो क्या लिखा है इन्होंने। ये देखिए, S A